हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मिरर 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एसएससी जीडी के टॉप 20 सिलेक्टेड वीवीआई क्वेश्चन, साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट के बारे में भी। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें। और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाते हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, सौर सेलों में क्या प्रयुक्त होता है। और दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अगर इसका उत्तर आपको पहले से मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन। सौर सेलों में सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि सिलिकॉन एक अर्धचालक धातु होती है जिसमें क्या होती है कि इसकी ताप बढ़ने पर इसकी चालकता बढ़ने लगती है, जिसके कारण इसे सौर सेलों में प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, कौन सी धातु ट्रांजिस्टरों का महत्वपूर्ण अंग है, यानी ट्रांजिस्टरों को बनाने में किस धातु का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, जर्मेनियम। ट्रांजिस्टरों के निर्माण में जर्मेनियम एक महत्वपूर्ण धातु होती है। हमारा अगला सवाल है और ये इंपॉर्टेंट सवाल है। साथ ही दोस्तों, आज हम जो आपसे टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और 100% रियल प्रश्न हैं, जहां से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे और लास्ट तक बने रहें। और अगर हमारे साथ आप लास्ट तक बने रहते हो तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। मोबाइल फोन बैटरी में कौन सी एक धातु मुख्यतः उपयोग में लाई जाती है? और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, लिथियम। मोबाइल फोन बैटरी में लिथियम धातु का उपयोग किया जाता है। हमारा अगला सवाल है और ये प्रीवियस ईयर जीडी में पूछा गया सवाल है और अगर इसका उत्तर आपको पहले से मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बेकिंग सोडा, जिसे हम लोग खाने का सोडा कहते हैं। और इसका सामान्य सूत्र क्या होता है? NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम बेकिंग सोडा होती है। हमारा अगला सवाल है, प्याज और लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम। प्याज और लहसुन में जो गंध होती है वो पोटेशियम तत्व की उपस्थिति के कारण आती है। हमारा अगला सवाल है, किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? और दोस्तों, ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करें और लास्ट तक बने रहें क्योंकि यहां से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 8। किसी परमाणु की बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। हमारा अगला सवाल है, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा, 0 डायोप्टर। धूप के चश्मे की जो क्षमता होती है वो 0 डायोप्टर होती है। हमारा अगला सवाल है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जमाली। महावीर का प्रथम अनुयायी उसका दामाद जमाली था और महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। हमारा अगला सवाल है, भारत का सबसे प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? और दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो भारत का सबसे प्राचीनतम दर्शन कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सांख्य दर्शन। भारत का सबसे प्राचीनतम दर्शन सांख्य दर्शन है। हमारा अगला सवाल है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना वल्लभाचार्य ने की थी। हमारा अगला सवाल है और दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया सवाल है,
कर्मा पर्व का संबंध किस राज्य से है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बिहार और झारखंड। कर्मा पर्व का संबंध बिहार और झारखंड राज्य दोनों से है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस त्योहार में सूर्य की पूजा की जाती है? और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि किस त्योहार में सूर्य की पूजा की जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, छठ पूजा। और छठ पूजा बिहार का सबसे बड़ा त्योहार है और इस त्योहार में सूर्य की पूजा की जाती है। हमारा अगला सवाल है, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, थेम्स नदी। लंदन थेम्स नदी के किनारे स्थित है। बगदाद टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है और बुडापेस्ट और बुखारेस्ट ये दोनों डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। हमारा अगला सवाल है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? और इस प्रश्न का सही उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर जीडी में पूछा गया सवाल है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अमेजन नदी। विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी है और विश्व की सबसे लंबी नदी अगर एग्जाम में पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? हमारा नील नदी हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिणी अमेरिकी देश में है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, चिली देश। अटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका के चिली देश में स्थित है। हमारा अगला सवाल है, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 6 वर्ष। और विधान परिषद के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। यह भी आपको याद रखनी है। हमारा अगला सवाल है, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। हमारा अगला सवाल है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस दिन मनाते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 2 फरवरी। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। हमारा अगला सवाल है, इग्नाइटेड माइंड्स नामक किताब किसने लिखी? और दोस्तों ये बुक्स और राइटर से संबंधित प्रश्न है, जहां से कई सारे क्वेश्चन आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और मैंने इसका अलग से वीडियो बना करके चैनल में डाली हुई है, तो जो भी नहीं देखे वो वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एपीजे अब्दुल कलाम। इग्नाइटेड माइंड्स के नामक पुस्तक के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम हैं। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है और अंतिम प्रश्न में बढ़ने से पहले दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि आज हमने जो आपसे टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस किया है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट और 100% आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। तो सभी प्रश्न को अच्छे से देखेंगे और उन्हें याद करेंगे, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दिया करेंगे। जो भी एसएससी जीडी के प्रिपरेशन करते हैं उन्हें शेयर जरूर कर दिया करेंगे और लाइक करना ना भूले दोस्तों। और अगर किसी प्रश्न का उत्तर अगर आपको पहले से मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, जियो और जीने दो किसने कहा? और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, महावीर स्वामी। जैन धर्म के अंतिम एवं 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी ने जियो और जीने दो नामक नारा को दिया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है, और इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए था, अवतल दर्पण। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका सही जवाब दिया और मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल्स में लिखा। तो मैं आपको फिर बोलूंगा कि क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो उन्हें आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो उन्हें आप कभी नहीं भूलते हो।
अब आपके लिए आज का सवाल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की स्थापना कब हुई थी? 4 ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाए वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।